गुरुकुल में विराजमान के संध्या गुरुकुल में विराजमान सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। आज गुरुकुल की विशेष सत्र में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, क्योंकि आज की सेशन यूनिक, लाजवाब और शानदार सेशन होने जा रहा है। और अभी भी जो साथी गुरुकुल में नहीं आ पाए हैं, उनको जल्दी से प्लीज़ कि आप लोग जो है कांटेक्ट करें और उनको गुरुकुल में लाने की कोशिश करें, क्योंकि आज की हमारी जो सेशन एक विशेष टॉपिक पे लेके हम और आपके बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं, जो कि हमेशा इस गुरुकुल को एक संगठन के रूप में परिवर्तित करके एक ऐसा मिसाल हमारे सामने में आया है, जो आज टीम अर्निंग ईगल इंडिया जो बरगद के समान आज ढाल बन के खड़ा है, आईरिच ऑनलाइन शॉपी के सपोर्ट में, और कंधा से कंधा मिलाकर हमारे एमडी से एमडी के सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे मेंटोर हमारे बीच में विराजमान हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, आपके इष्ट मित्र, सगे परिवार अगर गुरुकुल में अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग उन सभी को जो है एक बार ज़रूर कॉल करें और कॉल करके आप लोग इनवाइट करें। साथियों, आज 14-15 माह से हम लोग जो इस संगठन में गुरुकुल के माध्यम से हमारे मेंटोर, हमारे गुरुदेव लोग आके इस धार को, अमृत वर्षा जो इस गुरुकुल के माध्यम से हमारे और आपके बीच में करते हैं, जिसके माध्यम से हम और आप एक नई शिखर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आज पूरे जीवन में एक सीखने का हम लोगों को मौका मिला है। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा देर न करते हुए आज की सेशन की ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और सभी को होस्ट और गुरुकुल में सभी उपस्थित जनों की सहयोग के साथ मैं आज इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज़ मोस्ट वेलकम बड़े भैया, आएँ और आज के अपने मुखार बिंद से गुरुकुल को अमृत वर्षा प्रदान करें। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी पुतापर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन, और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी मेरे पुरुष साथीगण, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन वंदन। पटेल सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलो साथियों, कल हमारे पटेल सर ने एक स्टार्टअप दिया है हमको, प्रकृति, और उसको भी जोड़ा है तो बेसिक नेटवर्क से ही जोड़ा है।
और मैं उसी सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। अपनी तरफ से कुछ नया लेकर नहीं आया, लेकिन आज हो सकता है कि मेरे दो बिंदु और भी रहेगा नेटवर्क ही। ये तो श्योर है, क्योंकि टॉपिक से भटकना मेरी आदत नहीं है। लेकिन दो बिंदु रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मंच संचालन, मतलब सेशन पूरा ही, ये समझ लीजिए आप। इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ, बहुत जरूरी। क्योंकि मैं और पटेल सर या डॉक्टर हसन सर या अर्जुन जी या हमारे गायन जी, अगर इनके ऊपर ही पूरी जवाबदारी हम लोग रखेंगे, तो आप लोग कैसे अपने आप को आगे लाएंगे, कैसे आप लोग अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, कैसे लीडरशिप की ओर आप लोग कदम रखें। तो ये सब चीजें आपको भी आना जरूरी, क्योंकि आप भी नेटवर्क का हिस्सा है। तो इस पर भी मैं कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूं आप लोगों के बीच में। दूसरा, अभी जो स्थिति हमारे बॉर्डर पर चल रही है, जो स्ट्राइक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, हो सकता है नेटवर्क के साथ साथ इस पर भी मैं कुछ बातें आपके बीच में रख दूं। लेकिन मेन टॉपिक जो है हमारा प्रकृति और बेसिक नेटवर्क, ये इन्हीं से संबंधित बातें रहेंगी साथियों से। तो सर्वप्रथम मैं स्टार्टअप करना चाहूंगा जूम से। कई बार हुआ है, मैंने लिया है, पटेल सर ने लिया है, विश्वजीत सर ने लिया है, और डेली स्पेशल स्पीच या शेयरिंग में कभी हमारे अर्जुन सर ने भी ये बात रखी है, कल भी रखी थी, और हसन सर ने भी काफी बार ये बातें रखी है। तो ये सब होने के बावजूद भी हम उस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम अपने आप को परिपूर्ण क्यों नहीं कर पा रहे, कुछ इन बिंदुओं पर बातें करेंगे आप लोग। तो साथियों, जहां तक मेरी सोच है, देखो, सोच सोच का अंतर रहता है। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप को ट्रेनर नहीं बोलता हूँ और ना ही समझता हूँ। जब समझता नहीं हूं तो बोलूंगा कैसे। तो साथियों, आज हमारा जो नेटवर्क रहता है, बेसिक बिल्कुल, जो कोई कमाई नहीं, कोई मार्केटिंग से संबंधित नहीं, कोई नेटवर्क को छोड़कर नेटवर्कर से संबंधित नहीं है, हम उस नेटवर्क से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि जब हम एक दूसरे का परिचय बढ़ाते हैं, चाहे वो हमारे मित्रगण हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हो, चाहे हमारे समाज से रिलेटेड सदस्य हो, परिचय तो हमारा बढ़ता है ना साथियों। और परिचय बढ़ता है तो नेटवर्क बढ़ता है, नेटवर्क नेटवर्क बढ़ता है तो कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो यहां से भूमिका स्टार्ट होती है साथियों, हमारे संचालक की, मतलब होस्ट महोदय की। क्योंकि अगर किसी को मंच संचालन का जवाबदारी दिया जाता है या जूम सेशन को संचालित करने का जवाबदारी दिया जाता है, तो यहाँ पूरी तरह से परिपक्व कौन रहता है? जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर रहता है या जिसका नेटवर्क बहुत बेटर। कोई जरूरी नहीं है कि वो उसमें वर्क ही कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई नेता है तो उसका नेटवर्क है। एक नेता से ज्यादा कम्युनिकेशन एक आम कार्यकर्ता का रहता है, या आप लोगों का भी अनुभव ऐसा नहीं है कि मैं ही ये कहना आप लोग दे रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मीटिंग के समय ही सबको याद आता है बात करने का समय। तो साथियों, मैं बोल रहा था कि
एक नेता से बड़ा कम्युनिकेशन, बड़ा नेटवर्क एक आम कार्यकर्ता करे। नेता 5 साल का मेहमान है, फैक्ट बात करूंगा मैं, क्योंकि उसको तो जीतने के बाद कब आना है, किस मौके पर आना है, किस कार्यक्रम में आना है, वो शेड्यूल पहले से सेट रहते हैं। लेकिन एक आम कार्यकर्ता, उसको दिन रात हमारे और आपके बीच में रहना है। उसको दिन रात अपने आप को साबित करना पड़ता है कि नहीं, मैं अगर पार्टी से बिलोंग करता हूं तो मेरे दायित्व हैं कुछ, मेरे कर्तव्य हैं कुछ, और वो आम जनता के बीच में नहीं रहेगा तो अगली बार उसकी लुटिया गोल होने वाली है सर। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पार्टी बहुत सारी है सर। कांग्रेस है, बीजेपी है, और समाजवादी है। तो यहाँ हमको राजनीति से कोई लेना देना, हमको लेना देना है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क से। तो ये बताइए, जब एक कार्यकर्ता का कम्युनिकेशन, उसके संबंध, उसके पर्सनल टच अच्छे नहीं है, तो उसकी बातें कौन सुने? अगर उस व्यक्ति को मन संचालन करने के लिए दे दिया जाए, तो उसको जब यही नहीं मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, कितना अनुभव रखता है, कितना अनुभव नहीं रखता है, और क्या वाकई ही ये पूरी तरह से हमारी पार्टी में बिलीव करता है कि सिर्फ माहौल देखने के लिए ये हमारे बीच में बना हुआ है, लेकिन कार्यकर्ता हकीकत में किसी दूसरी पार्टी का है, दिखावे के लिए हमारी पार्टी का है। आज नेटवर्क में भी क्या हो रहा है, आज अगर हम हाई रीच कर रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है सर? हमको क्यों जरूरत पड़ी इस टॉपिक को ही इतने दिन से चलाने की? तो हमारे बीच में भी ऐसा ही चल रहा है कि आदमी कर क्या रहा है और प्रदर्शित क्या कर रहा है। प्रदर्शित अपने आप को हारीचियन कर रहा है, लेकिन कोई प्री मार्ट कर रहा है, कोई ग्लो मार्ट कर रहा है, कोई मोरल कर रहा है, कोई नए नए जो कॉन्सेप्ट आपके और हमारे बीच में आ रहे हैं कोई उनको कर रहा है, लेकिन प्रदर्शित कर रहा है सिर्फ हाईरिचियन कि मैं सच्चा हाईरिचियन, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। और जब आपके और हमारे फोन भी जाते हैं तो वो फोन नहीं उठाते हैं। तो बताइए, उस व्यक्ति अपने आप से ही गलती करके अपना नेटवर्क खुद खत्म कर रहा है। एक कोई व्यक्ति है, मैं हूं या आप हैं, अगर मैं आपका कॉल 10 बार नहीं उठाऊंगा, 15 बार नहीं उठाऊंगा, 2 बार नहीं उठाऊंगा, तो क्या आप तीसरी बार मुझको कॉल करेंगे? नहीं साथियों, कॉल करने से पहले 10 बार सोचेंगे, अरे वो कुलदीप सर है, बहुत घमंड है उनको, वो फोन ही नहीं उठाते हमारा। लेकिन आप कहीं बिजी हैं, कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, सामने वाले की बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उससे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जब भी उसका कॉल देखते हैं और आपका रिपीट कॉल जाता है, यहाँ से आपका कम्युनिकेशन बनता है साथियों, यहाँ से आप विश्वास जीतते हैं सामने वाले। और आपको अनुभव रहता है कि फला फला व्यक्ति क्या कर रहा है। अब अगर मैं इसको शेयरिंग में बुला रहा हूँ या स्पेशल स्पीच में बुला रहा हूँ, तो मैं गलत व्यक्ति को तो नहीं बुला रहा हूँ, कि मैं इसको बुला रहा हूँ हाईरिच की मीटिंग के लिए, और ये हाईरिच को भूल चुका है क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो उसके मुख से तो दूसरा कॉन्सेप्ट ही निकलेगा ना। लाख वो अपने आप को हाईरिचियन प्रदर्शित करने की कोशिश करे, लेकिन जो आप दिन रात करते हैं वही आपकी जबान बोलती है, क्योंकि प्रैक्टिस उसकी हो जाती है आप लोग। और जब आप एक ही कॉन्सेप्ट में पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ लगे रहते हैं, तो आप हमारी तरह बोलते हैं कि आपके जबान पर हाईरिच के अलावा कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि आप हाईरिच के अलावा किसी को जानना तो दूर की बात है, उसको देखना पसंद नहीं करते। और आज
हमसे क्या कहा जाता है, लोग कर क्या रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को हम लोगों ने, संचालक महोदय ने, हमारे जो भी रहते हैं, जो भी होस्ट रहते हैं, जो हम आमतौर पर देख रहे हैं सर, तो उसका सोच गलत नहीं है कि वो सच्चा है। पर जब उसको ये अनुभव नहीं है कि ये व्यक्ति इस समय प्रेजेंट में क्या कर रहा है, तो वो तो इनवाइट करेगा अगर उसको संचालक बनाया गया है। और हमको इन चीजों से बचना है तो हमको लिस्ट देना पड़ती। तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट चलाया था कि आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपना परिचय का दायरा बढ़ाएं, और अपने आप को एक नेटवर्कर के रूप में स्थापित करें। और ये कि कब संभव है, जब हम नेटवर्क को पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इसके मेन मुद्दे क्या हैं। क्योंकि कहने को, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है सर कि हम क्या करते हो, बोले नेटवर्क करता हूँ, नेटवर्कर हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस के रूप में स्थापित कर चुका हूँ, अपने आप को सेटल कर चुका हूँ, और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं भी चल रहा होगा तो भी इंसान यही सब यूज करने वाला है। पर साबित कैसे करेगा? कहीं ना कहीं जवान तो लड़खड़ाएगी ना, कि नहीं अभी मेरे कंपनी के साथ थोड़ा सा बुरा समय आ गया है, और अभी मैं अपने घरेलू जरूरतों को देखते हुए हाई रिस्क का इंतजार करते करते अदर कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। आपकी वैल्यू खत्म, आपका भरोसा खत्म। सामने वाला अगर आपके साथ जुड़ना भी चाहेगा तो पहले तो ये सुनेगा कि अरे यार, इसकी कंपनी जो है अभी फिलहाल रन पर नहीं है, तो अभी मेरे को बात करने से कोई मतलब नहीं। और हकीकत है साथियों, नया व्यक्ति क्यों हमारे साथ जुड़ेगा आज की तारीख। लेकिन आज हमने कोर टीम का गठन किया है, सिर्फ हाईरीचन ही नहीं साथियों। आज पटेल सर की भी जैसे वार्तालाप होती है नए नए लोगों से, हसन सर की भी बात होती है नए नए लोगों से, हमारी भी बात होती है। तो जब हम उनसे हाईरिस के बारे में बात करते हैं, तो वो खुला हम उनसे बोलते हैं कि सर, हम आपके साथ हैं, और हम भी जब हाईरिस कमबैक करेगा तो हम इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन करेंगे। और ऐसे उदाहरण हमारे और आपके बीच में जूम पैनल पर आते भी हैं सर, कि उनको हमने पूरी सच्चाई बताई है कि अभी ये प्रॉब्लम हमारी कंपनी के साथ चल रही है, झूठा इल्जाम लगा है, और प्रशासन का दखल है, समय लग रहा है थोड़ा सा, इतने महीने हो चुके हैं। तो उसको ये सब चीजें जब मालूम पड़ती है कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा, हमको सच्चाई बता रहा है, और जब वो सच्चाई के साथ साथ अपनी कंपनी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में भी चर्चा करता है, तो ये मेरे को ये बताइए, हाईरीच के कॉन्सेप्ट कहाँ कमी है, कहाँ बेटर नहीं है अदर कॉन्सेप्ट से। तो उसका भरोसा तो जगना ही है। और आज हमारे साथ क्या हो रहा है, जो हमारे लीडर्स हैं, अब तो मेरे को बड़ा लीडर बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि मैं अपने आप से न्याय नहीं करता हूँ। तो आप लोगों से न्याय क्या कर पाऊंगा सर? क्योंकि अगर मैं डेली छीटाकशी करूंगा तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा, अरे यार, कुलदीप सर के पास तो सिवा बुराई के कोई काम नहीं। लेकिन आज अर्निंग ईगल संगठन को ही अगर मैं लेता हूं, तो ये आप सबका है साथी। लेकिन यहाँ कोर मेंबर्स हैं, जवाबदार लोग हैं, जवाबदारी दिए हुए लोग हैं, कि भैया आपको ये जवाबदारी दी जा रही है और आपको ये वर्क करना है। और उन्हीं में से कोई व्यक्ति, या हमारे पुराने लीडर्स जो इस कोर के सदस्य भी नहीं है, या वो लोग जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वो बार 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 अगर उस कॉन्सेप्ट को अपने ही गिने चुने लीडरों के इर्द गिर्द मंडराते हुए बार बार उनको पीडीएफ डालेंगे, बार बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंसान का मन तो भटकता है कि यार मैं समझ तो लूं। तो ये आज की तारीख में
हमारे हाई रिच वालों लीडर्स के साथ में बहुत ज्यादा चल रहा है साथियों, बहुत ज्यादा। और ऐसे ऐसे लीडर कर रहे हैं कि जिनको अच्छे से मालूम है कि आज हसन सर हमारे साथ नहीं आएंगे, पटेल सर हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन कौन लीडर आएंगे ये भी उनको मालूम। और समझाने का तरीका उनका इतना बेटर है कि हाई रिस्क तो अब आएगा ही नहीं, क्यों इंतजार कर रहे हो, और जब आएगा तो हम भी तो करेंगे। हमारे टीम 80 लाख की है, हमारी टीम 60 लाख की है, हमारी टीम 50 लाख की है, हमारी टीम 30 लाख की है। ये उनके वचन है, ये उनके बोल है, ये उनकी वाणी है। और क्यों ना वहां पर लीडर का मन भटके कि अरे यार ये 80 लाख की टीम वाला लीडर है, ये 60 लाख की टीम वाला लीडर है, ये 30 लाख की टीम वाला लीडर है। जब अभी वस्तु स्थिति को देखते हुए ये दूसरा काम में लिप्त होना चाह रहा है, तो हम क्यों नहीं कर, हम तो अभी लीडर ही नहीं बने, तो हमारे लिए तो कोई बुराई ही नहीं है। जब ये इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि इतनी बड़ी टीम में क्या इसका इमेज जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो अब अगर ऐसे लीडर को हमने गलती से मंच पर इनवाइट कर लिया तो वो क्या करेगा, अपने आप को बहुत अच्छा इंसान प्रदर्शित करेगा। उसकी कथनी और करनी एक नहीं रह सकती साथ। वो अंदर क्या है बाहर क्या है दोनों में अंतर आपको मालूम भी नहीं पड़ने दे। यहाँ मंच पर आकर, जूम पैनल में आकर, गुरुकुल में आकर हाई रीच की बात करेगा, लेकिन नजर रहेगी उसकी यहाँ के पार्टिसिपेंट पर कि मैं 50 लोग मेरे साथ बने हुए हैं आज मीटिंग में, इसमें से 20 लोग तो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, पर 30 नए लोग हैं। और टेक्निकल का नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर सहित पूरी लिस्ट निकाल लेता है और वहां से उसका कार्य चालू हो जाता है, वो उनको अपने कॉन्सेप्ट में ले जाने की ओर अग्रसर होता है। आज यही हो रहा है लीडरशिप का। तो ये बताइए कि अगर आपको वाकई ही करना है तो क्या आपने नेटवर्क नहीं सीखा है, क्या आपको नेटवर्क की ट्रेनिंग नहीं मिली है? फिर तो एक ही बात होती है कि आपका नेटवर्क ही नहीं है, जो आप इन चालों को चलते हैं बीच में। इसलिए हमको मजबूरी में ये सेशन लेना पड़ रहे हैं सर, ताकि हम आपको गड्ढे में गिरने से बचा पाए, न कि हम किसी की बुराई करें। और जब आपको बचाना है तो लोगों की सच्चाई आपके सामने रखना पड़ जरूरी है हमारे लिए। और जब हम किसी की सच्चाई रखेंगे तो उसका नाम भी यूज होगा और आप लोगों को लगेगा कि हम छीटाकशी कर रहे हैं। तो संचालन करने वाले व्यक्ति को इन चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति यहाँ पर सच्चाई से हाई रिस्क के साथ है, वो ही किसी संगठन के साथ है या नहीं है, टीम अर्निंग ईगल का हिस्सा है या नहीं है। तो ये नॉलेज होना जरूरी, और ये नॉलेज रहेगा जभी तो वो सही तरह से ट्रेनिंग सेट कर पाएगा, सही तरह से होस्टिंग सेट कर पाएगा, सही तरह से स्पेशल स्पीच में किस लीडर को लेना है, क्लोजिंग पार्ट में किस लीडर को लेना है, आशीष वचन में किस लीडर को लेना है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को क्या सीखने की जरूरत है, और मेरे इन शब्दों से आपको क्या समझ में आया, क्या समझे आपकी मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से करवाना, कैसे होस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ, और कैसे आप लोगों को गड्ढे में जाने से और गलत हाथों में पड़ने से बचाना चाहता हूँ। तो हमारे बीच में अरविंद सर मौजूद हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी, जरा आप बताएंगे कि मेरे ये जो शब्द रहे हैं, जो वाणी रही है, यहाँ से मैं कुछ आप लोगों को समझा पाया भी हूँ कि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को भी तो मालूम होना चाहिए कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरा तरीका सर ट्रेनिंग्स का यही रहता है, जिसको मैं अब लेने वाला हूँ अपने ही सलीके से, अपने ही तरीके से। तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और थोड़ा सा गाइड करें हमको। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। और परमात्मा को चरण सर वंदन करते थोड़ा हुए। कम समय में बोलिएगा, कोई जी फॉर्मेलिटी की बिल्कुल सर। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सवाल किया है, आपको सिर्फ आंसर देना है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपकी सारी बातें हमारी समझ में आ रही हैं सर। हम हम आपके वचनों को अपने आपके वचनों को प्रेरणा स्रोत समझते हैं। हम प्रेरणा लेते हैं, कोशिश करते हैं। रही बात है हमारी उस पे चलने की, तो हम सदैव कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आपके वचन हमारे लिए गुरु वचन है। और आपने आज जो ये नेटवर्क के बारे में बताया, तो नेटवर्क वास्तविक बिल्कुल सही बात है कि नेटवर्क में सदैव। नहीं सर, देखिए देखिए, जी। आ, आप लोग मेरे को गुरु मानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस पद से मुझको हटा दीजिए, जी। अपने अपने विचारों से। जी। और ये मानो कि मैं एक बिल्कुल फ्रेश व्यक्ति हूँ, और नया व्यक्ति आप लोगों के बातों के जरिए बीच में जो विचार रख रहा हूँ, वो जी सही है कि गलत है। बिल्कुल सही मेरा है सर। ध्येय ये है, क्योंकि जब बिल्कुल हम। आपको मेरे विचार सही लगेंगे, जभी तो आप इन चीजों से बच पाएंगे ना सर। जी बिल्कुल सही बात है सर। आप हमें जो रास्ता बता रहे हैं कि, और आपके बताए हुए रास्ते हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आप वो बता रहे हैं कि हमें दुनिया हमें ठगने के लिए बैठी है, और हमें आप उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही आप हमें थैंक यू बता सर। रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, थैंक यू सर। अ, अरविंद सर के बातों के माध्यम से मैं ये चीज समझ लेता हूँ कि जो वाकई पटेल सर समझाना चाह रहे हैं, हसन सर समझाना चाह रहे हैं, मैं खुद समझाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को वो चीजें समझ आ रही हैं कि यहाँ पर हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं उसमें हम सफल भले ही नहीं हुए हैं, पर सफलता की ओर हमारे कदम बढ़ चुके हैं। मैं इस चीज को मान सकता हूँ, और ये भी मान लेता हूँ कि जो जूम सेशन के बारे में, और जो पार्टिसिपेंट रहते हैं, होस्ट महोदय रहते हैं, ट्रेनर महोदय रहते हैं, स्पेशल स्पीच में मातृशक्ति हो या पुरुष साथी हैं, वो भी बने रहते हैं। तो होस्ट महोदय का ये कर्तव्य है, ये काम है यहाँ पर, कि किस व्यक्ति को इनवाइट करना है, इसकी जानकारी उसके पास पूरी होना चाहिए। अगर हमने कोई नाम भी सजेस्ट किया और आपको लग रहा है कि नहीं, सर ने ये नाम गलत दे दिया है, ये आदमी यहाँ मंच पर बोलने लायक नहीं है, उसको इनवाइट नहीं करना है। आप बड़े मंच पर बोल सकते हैं कि सर मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ। तो थैंक यू। और जहां तक मेरा ये एक जो कॉन्सेप्ट था जूम सेशन वाला, उसको मैं क्लियर करने में सक्षम हो पाया हूँ कि नहीं, ये फीडबैक आप लोग स्पेशल स्पीच में शेयरिंग में आकर देंगे। अब मैं बढ़ता हूँ साथियों, नेटवर्क और प्रकृति। देखिए, आज प्रकृति से बड़ा बलवान या शक्तिशाली कोई नहीं है। आप भी इस चीज को मानेंगे, और मैं तो मानता ही। और कल रात के स्पेशल स्पीच में हमारे अर्जुन सर ने ये बातें बहुत बेटर तरीके से रखी थी, और मैंने उसी वजह से बोला था कि यही सेशन में कल रिपीट करने वाला हूँ, और कोशिश करूंगा साथियों कि मैं न्याय कर पाऊं इस चीज के साथ में। क्योंकि होस्ट और जूम के ऊपर जो मैंने अभी बात की है, वो भी नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन है तो नेटवर्क है, तो ही आदमी इतना परिपक्व हो पाएगा कि उस चीज को समझ पाएगा। ऐसे ही आज प्रकृति को हम लेते हैं, तो हम जमीन के अंदर जो बीजारोपण करते हैं, हम किस क्वांटिटी में बीज डालते हैं, उसमें कि कितनी क्वांटिटी सही है, कितनी क्वांटिटी खराब हो चुकी है। बीज भी तो उसी हिसाब से उगेंगे ना, जो खराब बीज है वो नहीं उगना है साथ। लेकिन जो बीज पूरी तरह से स्वस्थ बचा हुआ है, वही भी तो उगेगा ना, और उसी हिसाब से फसल पकेगी हमारी। तो आज आप और हम जो नेटवर्क कर रहे हैं, हम सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वही तो हमारा नेटवर्क आगे बढ़ सकता है। नहीं तो
4 दिन हमारे साथ लोग जुड़े रहेंगे, 5वें दिन हमसे दूर हटते चले जाएंगे, जैसा कि आज आपके और हमारे बीच में हो रहा है। आज बहुत से लीडर अपने आप को जो बड़ा बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं साथियों, अभी हकीकत का आईना उन्होंने नहीं देखा है कि हम अपना कितना नेटवर्क गवा चुके हैं और कितना नेटवर्क हमारे साथ बचा हुआ है। तो हमारी कोशिश जो ये टॉपिक की है, वो हर लीडर का पूरा नेटवर्क बचाने का है, ताकि अभी भी वो समझ जाए, क्योंकि हम आज भी उनका मान सम्मान करते हैं, आज भी उनकी इज्जत करते हैं, और आज भी यही चाहेंगे कि वो आज भी हमारे साथ ही रहे। टीम कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वो अगर अर्निंग ईगल का हिस्सा नहीं भी बनना चाहते हैं, तो उससे भी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना मजबूत है। हम जहां भी जाएंगे, जिस भी शहर में जाएंगे, हम एक कम्युनिकेशन अलग से खड़ा करने की ताकत रखते हैं सर। तो हमारा किसी लीडर को भटका कर अपने साथ लाने का कोई इरादा नहीं है, और किसी लीडर को छीलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमारा इरादा एक जरूर है कि आपको सच्चाई से अवगत कराया जाए, सच्चा नेटवर्क समझाया जाए। आज प्रकृति के बारे में हर किसी को मालूम कि प्रकृति की ताकत अगर देखी जाए तो उसमें आवाज नहीं है सर। आज क्या है, आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। बीमार हुआ था, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है, और मैं पुराने ही अपने तरीके की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। आवाज भी थोड़ा खुली है, कमजोरी भी थोड़ा दूर हुई है। तो ये किसकी बदौलत? प्रकृति की बदौलत रहा ना। हवा कहाँ से मिली मेरे को? प्रकृति से मिली। सांसें कहाँ से मिली? प्रकृति से मिली। तो मेरा पूरा नेटवर्क किससे जुड़ा सर? प्रकृति से ही जुड़ा ना। आज मेरा परिवार सांस ले रहा है, मेरा परिवार स्वस्थ है, तो मैं यही कामना करूंगा ना कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, आगे बढ़े। आज जो प्रोफाइल में जाए, या बिजनेस में जाए, या जो उनका मन है उसमें जाए। तो ये कम्युनिकेशन है ना मेरा बच्चों के साथ। कम्युनिकेशन है जब भी तो नेटवर्क के साथ। तो बताइए, प्रकृति कहाँ छूती है हमारे नेटवर्क से? आज पेड़ पौधों को ले लो, हर पेड़ पौधा अलग तासीर करे। आज अमरवेल है सर, हर कोई जानता है कि एक बेल रहती है जो किसी भी पेड़ के ऊपर फैलती है, लेकिन उसके गुण क्या है? उसका गुण ये है साथियों कि जिस भी पेड़ पर वो चढ़ती है, चलती है, उस पेड़ का पूरा गुण अपने अंदर ले आती, पूरा गुण, उसकी पूरी ताकत, मतलब निचोड़ देती है उसको पूरी तरह से। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों की कोशिश क्या होना चाहिए? आज अगर मैं कुछ वाणी आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं, तो आप लोगों का ध्येय और उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर आज कुलदीप सर बोल रहे हैं, तो कुलदीप सर का जो भी अनुभव है, जो भी नॉलेज है उनका, और जो भी अच्छाई है, हम पूरी उनसे छीन लें, पूरी समझ लें, और अपने अंदर उसको ग्रहण कर लें। ये आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आज मेरा लक्ष्य यही है सर, कि मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। क्यों ट्रेनिंग से दूर रहता हूँ? क्यों आशीष वसन से दूर रहता हूँ? क्यों क्लोजिंग पार्ट से दूर रहता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को निचोड़ता हूँ, क्योंकि सुनूंगा जब भी आप लोगों की बातें मेरे दिमाग में जाएंगी, और जब भी तो मैं आप लोगों के एक एक शब्दों पर ध्यान देते हुए आपके गुणों को अपने अंदर उतार पाऊंगा ना, और जो आप में अवगुण है उनको अपने से दूर कर दूंगा। तो आज सीखना और सिखाना, ये भी तो नेटवर्क है साथी।
और हमने क्या सीखा अभी तक, हमको इन ट्रेनिंग्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी मैं उनको थे में ही गिनूंगा साथी। कारण है उसका कि आज उन्होंने नेटवर्क को पूरी तरह से एक बाजार बना दिया है, पूरी तरह से। और सिर्फ इंसानों को, लीडर्स को, और जिन साथियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर लाते हैं, उनको यूज करना ही उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है, और उनका आखिरी ख्वाब भी है साथी, कि आप उनके लिए एक निर्जीव वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे हमारे घर में टेबल है, पलंग है, सोफा सेट है, जो भी हमारे यूज आती है चीजें, बर्तन है, ये सब निर्जीव है ना। ऐसे ही वो आपको और हमको समझते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही दिखता है कि मैं 4 रुपए कैसे कमा लूं। सामने वाला मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो आज हमको लीडर की लीडरशिप, उसके गुण, उसके अवगुण, सब पर ध्यान देना पड़ेगा ना। और सच्चाई आप लोगों के बीच में रखना पड़ेगी। इसलिए हम ऐसे सेशन स्टार्ट किए साथ। क्योंकि आज हर किसी इंसान को, मुझको ही नहीं, पैनल पर मौजूद जितने भी मेरे भाई बने हुए हैं, जितने भी मेरी मातृ शक्तियां बनी हुई है, आप हर किसी को इस चीज की जरूरत है। क्योंकि क्या आप एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर है कि कोई भी आए ठोकर मार के चला जाए, कोई भी आए आपको एक कोने में खसका कर चला जाए, कोई भी आए आपको यूज कर ले? हम नहीं चाहते। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने आप को आगे लाओ, अपने आप को लीडर बनाओ, अपने आप को अपलाइन समझो। मत समझो लाइफ लाइन किसी की, मत समझो किसी के डाउन लाइन हो, लेकिन इज्जत के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को आगे लाने के चक्कर में सामने वाले के गुणों को छोड़ दें और उसकी बेइज्जती कर दें। नहीं, बेइज्जती करने का हक हमको किसी का नहीं, लेकिन सच्चाई बताने का हक है। सच्चाई बताने में आप किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, किसी का अपमान नहीं कर रहे हो। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन इससे अगर कम भी होता है, हमारे साथ जुड़े हुए लोग कम भी होते हैं, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी किसी के अंदर है तो आपके साथ एक नहीं 100 आदमी आए। और क्वांटिटी ढूंढोगे साथियों, तो वहां पर कितने गलत हैं और वो कितनों को गलत करेंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। पर जिसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर सच्चाई रहती, वो किसी को गलत नहीं करेगा। लेकिन आपके बीच में अगर 10 गलत व्यक्ति है, तो उसमें से 8 गलत व्यक्तियों को सुधार कर सही व्यक्ति बना देगा। तो गलत व्यक्ति कितने बचे? 2 बचे। लेकिन अगर आप क्वांटिटी के चक्कर में 2 गलत आदमियों को अपने साथ लिया है, तो वो 200 आदमी को गलत कर देगा। इसलिए हमको आप लोगों के बीच में ये चीजें समझाना पड़ेगी। क्योंकि ये नेटवर्क है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के टच में आता है। वो उसके गुण अवगुण नहीं जानता है। उसको तो ये लगता है कि जैसे आज रितेश मुंशी जी की बात करता हूँ, कि रितेश मुंशी जी अपडेट बहुत अच्छा देते हैं, तो लीडर भी अच्छे हैं। लेकिन ये मुंशी जी को मालूम है कि वो क्या है, ना मुझको मालूम है, ना आपको मालूम। आप कैसे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? मैं अब एक अच्छा वक्ता हूँ साथी, मेरी समझ से। लेकिन आपकी समझ में मैं अच्छा वक्ता हूं कि नहीं हूं, ये आप जानते हैं। और आप आंख बंद करके मेरी बातों पर क्यों भरोसा करें? हो सकता है मैं भी गलत हूं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये चीज, कि जहां भरोसा करने वाली बात आए वहां मुझ पर भी भरोसा मत करो। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगी। और
जैसे प्रकृति में आज जितने भी पेड़ पौधे हैं सर, अगर आप जरा सा भी नॉलेज रखते हैं, एक भी पौधा औषधि से नीचे नहीं है सर। हर एक पौधे के अंदर कोई ना कोई औषधीय गुण रहता है कि किसी न किसी बीमारी में काम आता है। तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ नेटवर्क हो गया ना सर। तो प्रकृति पर भी अगर हम अपना अनुभव शेयर करेंगे, आप अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो हम एक दूसरे को बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें सिखा जाएंगे जो हम शायद पहली बार सुने। तो बताइए ये अच्छा है कि गलत? और इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मेरी नजर घड़ी पर चली गई है, समय काफी ले लिया है मैंने। और मैं अभी बोलता रहूंगा तो साथियों 1 घंटा मुझको कम पड़ जाएगा, और ये टॉपिक तो अभी चलेगा। कि कभी आप लोगों के बीच में आऊंगा तो फिर यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। तो पटेल सर, मोस्ट वेलकम, आप आए। और स्पेशल स्पीच के लिए डीके सिन्हा जी को बुलाइएगा, और शेयरिंग के लिए अर्जुन सर को, क्लोजिंग के लिए हसन सर को। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद कि आप आए और बहुत ही अच्छे ढंग से सेशन के ऊपर में आपने डिस्कस किया। प्राकृतिक और नेटवर्क के ऊपर में आपने डिस्कस किया, क्योंकि आज हमको हर दृष्टि से वार्तालाप करना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम लोग वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक उस चीज को जानेंगे कैसे। बहुत सारे लोग क्या है, दूर से घृणा करते हैं, लेकिन घृणा करने की उनकी वजह क्या है, या उनको चॉइस करने की वजह क्या है, उस वजह पे नहीं जाते हैं। जिसको घृणा करते हैं वो घृणा ही है। तो आज गुरुकुल का मतलब यही है कि आप लाइक करो या घृणा करो, लेकिन उस चीज को पहले जानो, परखो कि वास्तविकता में ये हमारे लिए हितकर है या हमारे लिए ये परेशानी की कारण बन सकता है। इस चीज को हमको और आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो बहुत अच्छे आपने सेशन लिया, और इसी के साथ में मैं भी ज़्यादा बातें ना करते हुए स्पेशल स्पीच के लिए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट लीडर श्री डीके सिन्हा सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो स्पेशल स्पीच के लिए प्लीज वेलकम सर, आए। मोस्ट वेलकम सर, डीके सिन्हा वेलकम सर। सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सिन्हा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। भास्कर सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? जी सर। सर, भास्कर सर को इनवाइट कर लीजिए। जी 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 जी। चलिए, हो सकता है डीके सिन्हा सर नेटवर्क का उस एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, और बारिश भी हो रहे हैं, तो गुरुजी, इसलिए। गुरुजी मैं आ गया हूँ। हाँ, गुरुजी आ गया हूँ मैं। आ गए तो सर प्लीज, मोस्ट मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। प्लीज आए, बहुत अपनी बातें बहुत रखें। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट किए, मैं चरण वंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस गुरुकुल के महामंच आने से पहले मैं चरण वंदन मंच को मैं करता हूँ मैं। और हमारे जितने भी महागुरु बने हुए हैं सभी को दूर से मैं चरण वंदन करता हूँ। और मैं जितने भी हमारे मातृ शक्ति बनी हुई है हमारे गुरुकुल में सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं।
और हमारे जितने भी दोस्त बने हुए हैं सभी को जय हरि। आज के हमारे गुरुजी ने हमें वो विश्वास दिलाए। हम विश्वास क्यों करें और विश्वास करें तो क्यों करें, ये हमारे सामने उन्होंने अपने वाणी से हमें वो अवगत कराए। क्या साथी हम विश्वास नहीं करते हैं क्या? अगर विश्वास नहीं करते तो हम इस गुरुकुल में आते क्यों? और विश्वास करते हैं तो हम आते हैं। सबसे बड़ा हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य विश्वास से जागता है। और विश्वास ही है ऐसा एक शब्द है जो हमें बांध के रखता है। आज हमारे महागुरु श्री कुलदीप सिंह पुंडरी जी जो बात रखे, क्या हम उनके बातों से सब सहमत हैं? ये विचार करने वाली बात। आज हमारे गुरुजी ने जो बात बोले हैं वो बहुत गहराई का बात की है। उसे समझने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, दिमाग पे कम से कम नहीं तो 2 दिन का जोर देना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे। समझाते भी हैं बड़े सरल से, लेकिन उसमें गहराई कितना है ये सिर्फ गुरुदेव ही जानते। उस गहराई तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तब हम उनके पास तक पहुंच पाएंगे। साथियों, आज हम अगर किसान हैं तो किसानों के पास भी बहुत सी ऐसे मुश्किलें आ खड़े होती हैं। आपने सुना होगा सभी ने, एक गाजर घास हुआ कर होता है। वो एक गाजर घास ऐसा घास है, जहां वो हो जाए, उग जाए, तो आसपास के जितने भी पौधे होते हैं उसे मार देता है। उसे पोषक तत्व तो लेने ही नहीं देता। तो हमारे बीच में कई ऐसे गाजर घास भी हैं और ऐसे पौधे भी हैं जो हमें जीवन देते हैं। तो जीवन देने वाले हमारे महागुरु श्री कुलदीप सिंह पुंडरी जी, जो एक बरगद बरगद की तरह डट के खड़े हैं और उस छांव में हमें लाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं। हमें कोई बहका देता है, हम उधर भाग जाते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है, कोई दूसरा नेटवर्क, कोई ये कोई वो, दुनिया भर का आ रहा है नेटवर्क, हम वहां भाग जाते हैं। साथियों, अगर हमें विश्वास है ये गुरुकुल आज 500 का पैनल पूरा होता, क्यों पूरा नहीं हो रहा है? जो हमारे जैसे छोटे छोटे नौसिखिया को नजरअंदाज करना है और गुरुकुल में आना है, तब जाके हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमको पहुंचना है। आज हम गुरुकुल में आए हैं तो हम बोल पा रहे हैं। मैं तो 2 शब्द बोल नहीं पाता। हमारे महागुरु के असीम कृपा हम लोगों के पर बना हुआ है, तो मैं आज 2 शब्द बोल पा रहा हूँ। मैं तो बोलने लायक भी नहीं था, लेकिन आज इस गुरुकुल में आया हूँ 14-15 महीना में, तो आपके सामने मैं कुछ बात रख पाता हूँ। क्या मैंने नहीं सीखा? साथियों, आपको विश्वास नहीं होता है क्या? हम इस गुरुकुल में आते हैं तो हम हमारे परिवार को कैसे चलाना है और समाज में हमें कैसे उठना बैठना है,
और इस गुरुकुल में कैसे हमें बात करना है, ये सब सिखाया जाता है। नेटवर्क करना तो आज के जमाने इजी हो गया, लेकिन समाज और हमारे परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है साथी। अगर हम हमारे पिताजी को मनाते हैं तो हमारे धर्मपत्नी नाराज हो जाती है। अगर धर्मपत्नी को हम मनाते हैं तो हमारी माताजी नाराज हो जाती है। हमारी माताजी को मनाते हैं तो हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं। ये भी एक नेटवर्क है साथी। हमें सभी को साथ में लेकर परिवार को अगर हम मना लिए और सब खुश हैं तो इससे बड़ा कोई नेटवर्क हो ही नहीं सकता। ये मेरा मानना है। अगर हम अपने परिवार में सबको खुश रख लिए तो ये मान लीजिए कि आप एक सफल नेटवर्कर बन गए। क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं नेटवर्क बनाने, तो हमें उनको खुश रखना होता है, अपने ओर आकर्षित करना होता है। वो आकर्षित का शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, बात करने आना चाहिए, बात करने में वो शक्ति होना चाहिए, वो आकर्षण होना चाहिए, तब हमारे ओर आकर्षित हों। साथ ही हम के 15-16 महीना से हम आ रहे हैं, सिर्फ एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। नहीं साथियों, हमें फ्री का जो ज्ञान मिल रहा है ना, कई लोग तो मजाक उड़ा रहे हों और कई हमारे साथी सीरियस होकर उस बात को हमारे अंदर इकट्ठा कर रहे हों। जो इस गुरुकुल में आकर जो वो बाड़ी को इकट्ठा कर रहा है, वो एक दिन बहुत बड़ा कारवां इकट्ठा करे और आगे बढ़े। आज हमारे गुरुदेव जो भी बात रखे वो 100% नहीं, 101% सही है। कोई ऐसा गुरुकुल आप लोगों को कभी मिला है? कभी नहीं मिला। मैं तो मानता हूँ कि मुझे कभी नहीं मिला, ये पहली बार मिला है मुझे जीवन में, मैं अपने उम्र में। और मैं मेरा आज उम्र बता देता हूँ। मेरा जन्म है 13/6/1968। आज तक मुझे ऐसा गुरुकुल नहीं मिला। मैं आज इस गुरुकुल में आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं सच्चाई और सही उस रास्ते पे पहुंच गया हूँ। इतना दिन तक मैं ढूंढ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा। आज मुझे वो गुरु भी मिले, वो भगवान भी मिले। लेकिन भगवान को पाना इतना आसान भी नहीं, गुरु को पाना भी इतना आसान नहीं। बहुत कड़ी तपस्या करना पड़ता है साथ में। आज हमें बहुत इजी में मिल गया है हमारे गुरु जी। और आज हम जहाँ पर हैं बहुत किस्मत वाले हैं। तो साथियों, हम बहुत किस्मत वाले हैं। हमें हर बात को नोट करें और आगे आने वाला समय में ये नोट किया हुआ हमारे गुरुवाणी जो रहता है हमारे गुरुजनों का, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संजीवनी का काम करेगा दोस्तों। साथियों, मैं तो आज धन्य हूँ और मैं अपना जीवन को सफल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं जो इस बरगद के छत्र छाया में मैं हूँ, और मैं अपना दुख सुख जो भी है मैं इस पैनल में रखता हूँ। क्या कभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में थे और जूम में आते थे तो कोई हमें एक शब्द बोलने के लिए कोई हमें इजाजत देता? नहीं। कोई। इसका माइक चालू है सर। साथियों, हमें हमेशा गुरुकुल में आके हमारे जीवन की जितने भी है, जो जीवन में जो जितने परिभाषाएं होती हैं जीवन जीने के लिए, वो सब परिभाषा यहाँ सिखाए जा रहे हैं।
वो सब गुण हमें मिल रहा है, तो क्यों ना हम ले लें, फ्री में मिल रहा है। साथियों, ये सब गुण मिलने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ता, हर महीना हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता, तब जाके हमें मिलता। हमें आज फ्री में मिल रहा है तो हम इसका कद्र नहीं कर रहे। जिस दिन एक गुरुकुल में हरी चंदन साथी आ जाएगा साथियों, उस दिन हम सब पछताएंगे, क्यों नहीं मैं हैंड राइज किया, और क्यों अपना बात नहीं रख पाया। ज्यादा दूर नहीं है साथियों, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम सब मिलकर अपने अपने फील्ड में निकल जाएंगे। फिर कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा, अपने लक्ष्य पे सब निकल जाएंगे। हमें लक्ष्य निर्धारित करना है, जो हमारे गुरुजन हमें रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब हमें लक्ष्य मिलेगा। शायद मैं ज्यादा समय ले लिया हूँ लग रहा है मुझे, तो मैं अपना वाणी यहीं विराम करता हूँ। अगर मुझसे आज का स्पेशल के पार्ट में अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे अपने मनों में मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं और कुछ अच्छी बात रख सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे स्पेशल के लिए बुलाए गुरुदेव। मैं अपना परिचय दे दूं, DK सिन्हा बस्तर छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव, वेलकम। धन्यवाद। शानदार आपका स्पेशल स्पीच। और मैं भी देर न करते हुए आगे की ओर मैं अग्रसित होता हूँ, और समय को ध्यान में रखते हुए शेयरिंग के लिए अर्जुन कुमार सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और अपनी बातें रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। सर, जो आज ये शेयरिंग पार्ट के लिए इस हेरिटेज वेबिनार में मौका दिए हैं, आपको दिल की गहराई से थैंक्स बोलता हूं। और जितने भी हेरिटेजियन परिवार, नारी शक्ति और पुरुष शक्ति, सभी को मैं दिल की गहराइयों से चरण वंदन अभिनंदन करता हूं। और जिनके दिमागों में और आज जो हमारे बड़े भैया कुलदीप सर, जो लगातार लगातार नेटवर्किंग के पर जो विचार डाल रहे हैं अपना, कि प्राकृतिक से रिलेटेड ये बात जो बोल रहे हैं कुलदीप सर, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मैं एक ही बात में बताना चाहता हूं कि यह लगातार लगातार जो व्यक्ति हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि प्राकृतिक से हम लोग और प्राकृतिक से क्या पा सकते हैं, उन्होंने एक ही बात बताई। मैं डिफरेंट मैं बताना चाहता हूँ सारांश के तौर पर कि जिस तरह से 5 रुपया का पैसा एक तरफ घींच कर करके बाजार में ले जाए, कोई सामान ले मांगे, तो हो सकता है दुकानदार आपको पागल कहे, बुड़बक कहे और वहां से भाग जाए। अर्थात कहने का मतलब है, अभिप्राय है माय डियर फ्रेंड्स, कि प्राकृतिक और मनुष्य में अनुनाश्रय संबंध है। तो प्राकृतिक के बिना हम नहीं रह सकते हैं, और हमारे बिना प्राकृतिक के जीवित नहीं रह सकता है। माय डियर फ्रेंड, दैट इज सेम कंडीशन यहाँ है कि हाइरिच में एक के एक्टिव इफेक्टिव डायनेमिक लीडर को, जो उनकी अंदर को क्या नजरिया है, क्या बर्निंग डिजायर है, वैसे गुरु को रखें।
अर्थात कहने का मतलब है कि नेटवर्किंग में भी गुरु और शिष्य है। यदि मिले तो कहा नहीं जा सकता है। मैं एक ही बात में बताना चाहता हूं कि दो एक संक्षेप में बताना चाहता हूं कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है कि एक बाघ और एक के गाय गाय तो बाघ ने खदेड़ते जा रहा था, उसका पीछा करते जा रहा था और जा कर करके एक दलदल में फंस गया। और दलदल में फंस जाने के बाद बाघ भी दलदल में फंस गया। तब दो 5 फीट के दूरी पर था बाघ और दोनों गाय के बीच में। गाय ने कहा कि क्या है, अब तुम मरेगा, हमारा मालिक तो संध्या होगा ढूंढते आएगा, हमको निकाल करके ले जाएगा, लेकिन तुम मरोगे, तुमको कौन है गुरु। उसी तरह से यहाँ नेटवर्किंग में यदि हम लोग नेटवर्क कर यदि तिलमिलाते हैं, पग माने कोई हम लोग को ले इधर से उधर किसी टीम है, तो यदि गुरु नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो गाय और बाघ वाला दशा होगा माय डियर फ्रेंड। से पैसा कोई सेक्टर नहीं है, पैसा कहीं से कमा सकता है माय डियर फ्रेंड। मैं थैंक्स बोलता हूँ कुलदीप सर पे दिल की गहराइयों से कि ऐसे गुरु आज उत्तरी भारत में हाइरिचियन का झंडा फहरा रहे हैं। तो थैंक्स बोलता हूँ सभी पार्टिसिपेंट को कि आते रहें, लोगों को लाते रहें। और यहाँ पर अपना बात को विराम देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बैक टू होल्ड हमारे राम लखन पटेल साहब। धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। और आपने छोटा सा एग्जाम्पल के साथ अपनी बातें रखें, इसके लिए दिल से अभिनंदन। और समय भी हो चुका है, तो मैं क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ूंगा। साथ में आशीष वचन भी कर लेंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा हो चुका है। तो डॉक्टर मोहम्मद हसन सर अगर कंफर्ट जोन में है सर तो प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर Yes, sir. Yes, sir. मोहम्मद हसन सर प्लीज वेलकम। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सभी को नमस्कार, जय जय हरीज। और आज हमारा गुरुकुल हमारे गुरुदेव के द्वारा बहुत शानदार, और आज हमें उन पॉइंटों पर सर का मार्गदर्शन मिला जो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे जीवन से, हमारे व्यापार से, हमारे व्यक्तित्व से और इस प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और आज सर के द्वारा हमें नेटवर्क का एक ऐसा परिभाषा यहाँ पे हमें समझने को मिला कि दोस्तों हम सब लोग मिलकर आज एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। हमारा जीवन भी एक नेटवर्क से चलता है। ये जो प्रकृति है ये भी हमें आज उन तत्वों से परिपूर्ण करती है जिससे ये पूरा संचालन होता है इस पूरी प्रकृति का। और जब ये सब मिलकर होता है तो ये एक नेटवर्क का रूप लेता है और उसमें कहीं ना कहीं हम आप भी उस प्रकृति का हिस्सा होते हैं, उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और प्रकृति की
अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति के मायने अगर हम समझेंगे तो दोस्तों प्रकृति का जो अर्थ होता है उसको कई रूपों में हम परिभाषित कर सकते हैं, पर उसका जो सहज सरल अर्थ जो हम जानते हैं वो होता है ये कि आपका स्वभाव, आपका मिजाज। और इसको हम और कई रूपों में जानते हैं दोस्तों, जिससे मिलकर ये जगत बनता है। उस जगत में एक जगत पिता परमात्मा होता है, और ये जो प्रकृति होती है वो सदा रहने वाली होती है। तो ऐसे बहुत सारे बातें प्रकृति के मायने हमारा मूल होता है, जिसे हम गुण कहते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं। धर्म आज इस रूप में आप समझते हैं, पर कहते हैं कि किसी गुण दोष के आधार पर उसका धर्म साबित होता है, उसकी प्रकृति जांची जाती है। और आज उसके अंदर जिसे हम नेचर के रूप में जानते हैं, आज वहां पर हमें उस प्रकृति के द्वारा एक ऐसा सिस्टम मिलता है कि जिसमें अंतर्निहित चरित्र या हमारा संविधान काम करता है, और जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है दोस्तों। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इस जगत के अंदर जीवन जीने वाले सभी लोग इसके अंदर में समाहित हैं, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और बहुत सारा जो भी इस धरती पर छित जल पावक गगन समीरा के नाम से जो हम जान सकते हैं, वह सब हमें हमारे जीवन में स्वाभाविक जो हमारे गुण तत्व होते हैं वो हमारे मूल स्वरूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जब मिलकर हमारे जीवन का एक रूप लेते हैं और इनसे जुड़ा हुआ हमारा ये पूरा जीवन, इसमें प्रकृति और प्रकृति का संचालन अगर मनुष्य सही से करता है, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग सही से करता है, तो प्रकृति हमारे लिए वरदान होती है। और जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो फिर हमें बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, कभी भूकंप के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी अकाल के रूप में, कभी आंधी तूफान के रूप में, और बहुत सारे। तो ऐसा ही आज हमारा ये बिजनेस, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार, जो एक नेटवर्क से ही नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का निर्माण होता है, तो हम उस नेटवर्क में हमारा जो नेटवर्क है और हमारी जो प्रकृति है, हम आप सब आज यहाँ इस मंच पर जितने भी साथी बैठे हैं, बनते हैं, सबका आज प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, और हम सब जिस चीज के लिए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसका सही उपयोग करने के लिए, जिसको हम आज अपनी प्रकृति के रूप में परिभाषित करते हैं, वो है हमारा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। और हम अपनी प्रकृति से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? अगर हम अपनी ही प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो फिर हम प्रकृति के पालक नहीं कहलाएंगे। हम प्रकृति में फिर एक प्रकृति का अच्छा तत्व नहीं कहलाएंगे। ऐसी ही स्थिति आज हमारे साथ में, हमारे नेटवर्क में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे साथियों में बनी। और हमारे लोगों में आज कुछ लालच या अपना जो स्वभाव होता है, जो मैंने बताया प्रकृति का जो गुण दोष धर्म होता है, उसके आधार पर आज हमने उस नेटवर्क को समझा ही नहीं आज तक,
उसकी परिभाषा को जाना ही नहीं। और हमें आज मानते हैं 15-16 महीने से आज हम सबके सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आर्थिक रूप से और कई प्रकार से। अब उनको हमें कैसे लेकर चलना है, उनका सामना करना है और अपनी प्रकृति को बनाए रखते हुए, क्योंकि हम अपनी प्रकृति को नहीं भूल सकते हैं। अगर आप एक सज्जन पुरुष हैं और आप अपनी प्रकृति को भूलकर आप जो है गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपकी प्रकृति आपका साथ छोड़ देगी। फिर आपकी जो पहचान है वो प्रकृति के रूप में वो विपरीत चली जाएगी। ऐसा ही स्वभाव होता है दूसरे और कई प्रकार का। पर आज हमारे अपने साथियों के साथ में हमने अपने नेटवर्क में अपने लोगों को, अपनी लवली टीम को जो तैयार किया है, हम सब यहाँ पर उसका एक मिलकर एक रूप है। जैसे हम सब समस्त जगतवासी मिलकर इस प्रकृति का एक रूप बनते हैं, इसी प्रकार से आज हम सब लोग मिलकर एक नेटवर्क का रूप बने। हाईरिच ने हमें वो माध्यम दिया, हाईरिच हमारी प्रकृति के रूप में हम सबको प्राप्त हुई और आज हमारा एक विशाल हाईरिच ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसके अंदर में लाखों करोड़ों की संख्या हमारा नेटवर्क गया। अब उसमें आज कुछ प्रॉब्लम आई और अब हम वहां पर छेड़खानी करके अपनी प्रकृति से ही खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप भी हमें झेलना पड़ेगा। इसको हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आज अगर हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं तो मैं इसको अलग रूप में थोड़ा सा बात करूंगा, पर उसके लिए समय नहीं है। मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात को रखने के लिए जब आऊंगा तो मैं उस पर बात करूंगा जरूर। पर यहाँ पर दोस्तों कहना चाहूंगा एक कम समय के अंदर में, कम शब्दों में, कि हम आज अगर कोई बातें हमारे सामने हैं तो आज आप हम सब के साथ में हम नेटवर्क से जुड़े हाईरिच से अभी किसी का 2 साल पहले का यहाँ पर टाइम रहा होगा, किसी का 3 साल लास्ट गया होगा, किसी का 1 साल गया होगा। तो अब इसके पहले हम अपने जिस लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई हमारे पेशे से शिक्षक हैं, कोई हमारे दूसरे किसी और क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो हम अपनी जरूरतों का उपयोग वहां से करते हुए अपने नेटवर्क के साथ, क्योंकि हमने आज जो ठाना है, हमारी जो प्रकृति है, हाईरिच ने आज हमें जो मंच दिया है, हम इसको कैसे गलत हाथों में जाने दे सकते हैं। और आज हमारे अपने लोग हैं, इनको हम कैसे गलत जगह पर इनका नुकसान कराने के लिए अपने थोड़े से फायदे के चक्कर में यूज कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है तो हम आज अपनी जरूरतों का एक सीमित रूप में अगर कहीं हमारे पास में लगता है तो हम उसको अपने प्रकृति के अनुसार, अपने पुराने बैकग्राउंड काम के अनुसार उसको हम आज चलाते हुए अपने प्रकृति का, अपने इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपी के इस खूबसूरत नेटवर्क का आज हमें जो बनाने का अवसर मिला और हम एक परिवार के रूप में, संगठन के रूप में आज यहाँ पर बने हैं, हम उसको ऐसे ही एक खिलती हुई बगिया के रूप में देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोई आएगा उस बगिया को उजाड़ेगा तो दर्द तो होगा। जो बगिया का मालिक होगा, जो बगिया का माली होगा, जिसने सींचा होगा, पौधे को लगाया होगा, और आज अगर वो बगिया कोई उजाड़ने का कोशिश करेगा तो दर्द होगा। तो ऐसे ही आज जो ट्रू हाइरिचियन है, जो सच्चा दिल से हाइरिच से मोहब्बत करता है, और आज अगर वहां पर हम देखते हैं नए नए कॉन्सेप्ट हमारे मार्केट में आते हैं और हमारे लीडर ही हमारे साथ में चीट करते हैं, तो वहां पर फिर हमें अपने लोगों को बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान करके बैठे हुए हैं और हम अपने लोगों का और नुकसान होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो आज हमें अपने उस प्रकृति के अनुसार अपने कामों को करके भी हम अपना इस टाइम को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, बैंकिंग में अपना एफडी आरडी ऐसा बहुत सारा काम होता है, वहां से भी अपना निवेश करके हम काम कर सकते हैं, या और कोई निवेश का सेक्टर। यहाँ हम नेटवर्क के रूप में, मैं लास्ट में कहने का लब्बुल लबाब कि अगर हम नेटवर्क के रूप में काम करना चाहते हैं तो हमारा जो आज नेटवर्क है, हमारे जो साथी हैं और हमारा जो हाईरिच है, हम अपने हाईरिच के साथ ही अपने नेटवर्क के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और अपने नेटवर्क को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम अपने
लोगों को यहाँ इस संगठन के माध्यम से उनको गलत रास्ते से बचाने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। और आने वाले समय में हम मिलकर हाईरिच की बुलंदियों पर पहुंचेंगे, हम अपनी आर्थिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। और आज हम सब देख रहे हैं, आज अगर देश में कहीं फिर से कोई एक ऐसा स्थिति हमारा निर्माण हुआ है, दुश्मन देशों का कहीं आज हमारे साथ में अगर कोई चाल रहा हमें भटकाने का, हमें उसको तोड़ने का, हमारी एकता को खंडित करने का, तो वहां पर आज हमारा देश हमारी भारतीय सेना के साथ में, हमारी सरकार के साथ में एकजुट है। और हम नमन करते हैं अपने वीर सपूतों को, जो आज हमारे भारत की आन बान शान के लिए आज अगर मौका आया है तो हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और आज कुछ जो घटनाएं हुई हैं भारत पाकिस्तान का, एक कुछ बड़ा मैटर हम आप सब देख रहे हैं, तो उसमें हम सब लोगों की एकता, और हम सब चाहे हम किसी भी उससे आते हों दोस्तों, पर हम यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे से कतई अलग नहीं हैं। और हम यहाँ पर ऐसे समय में आपका धर्म अलग हो सकता है, आपकी राजनीतिक पहचान अलग हो सकती है, पर हम यहाँ पर अपने ऐसे विपरीत समय में अपने देश के साथ में हैं। और हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों कि हम ऐसे समय में अपने लोगों के साथ में अपने काम को अंजाम दें। तो समय ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करने का चाहता हूं। और आज हमारी ट्रेनिंग में हमारे गुरुदेव आए हैं, बहुत सारी बातों पर जिक्र हुआ है, बस हमें समझने की जरूरत है। और उसके अंदर में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद सर से भी उन्होंने इस बात को तस्दीक करने का प्रयास किया कि हम क्या वाकई में आपको जो देना चाह रहे हैं, क्या उस तक हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में है। तो उस पर भी हम सब ने उसको देखा है। और आगे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सिन्हा सर आए, उन्होंने अपना स्पेशल स्पीच के अंदर में बहुत सारी बातों को रखा। और आज यहाँ पर और हमारे जो साथी रहे हैं मिस्टर अर्जुन सर हैं, उन्होंने अपना शेयरिंग में बहुत शानदार अपनी बात को रखा। और हमारा आज का एक मीटिंग बहुत अच्छा रहा है। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पटेल सर, जिनका आज होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, और आज हमारे इस गुरुकुल के, हमारे संगठन के जो कर्णधार बने हुए हैं, आज पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लेकर आज हमें इस मीटिंग के माध्यम से हमारे पूरे हारिज परिवार के लिए आज अपना सब कुछ समर्पित करके अपने लोगों के लिए समर्पित है। उनको टाइम से मीटिंग में उपलब्ध लिंक को ओपन करना और उसके साथ में मीटिंग को पूरे टाइम तक बने बने रहकर अपने लोगों तक अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना हमारे सर की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो हम सैल्यूट करते हैं सर आपको, आपने आज बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग का पार्ट लिया और हम सबको बहुत अच्छे से संचालन दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, गुरुदेव को नमन करता हूं। और हमारे जितने भी साथी आज पैनल पर आए, सबने अपनी बात को रखा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पैनल पर बने हुए हमारे आज जितने भी 50+ में साथी रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमें आज ऐसे विपरीत समय में, जहां पर अगर हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पर आज अगर देश के संप्रभुता पर आज अगर किसी ने गलत निगाह डालने की कोशिश की, तो आज उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा देश, 141 करोड़ की आबादी, हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे, और आज हमारे साथ में अगर हमारे हारिज परिवार के साथ में अगर आज कोई विपरीत समय है, तो हमें भी मिलकर एक साथ खड़े होकर इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, अपने लोगों के साथ में उनका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी हमें हर संभव कोशिश करना है और सावधान रहना है, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम कतई ऐसा नहीं होने देख सकते हैं। तो थैंक यू सर। पटेल सर, मोस्ट वेलकम आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट समय को भी देखना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, जय जय हरे। मोस्ट वेलकम सर पटेल। धन्यवाद। पटेल सर, टाइम को देखते हुए थोड़ा कम समय लेकर और गायन जी को आशीष वचन में बुला लीजिए, और सर कम से कम समय में आशीष वचन पूरा कर देंगे। धन्यवाद सर।
धन्यवाद। और आज के क्लोजिंग बहुत ही सुपर रहा और समय को ध्यान में रखते हुए मैं आशीष वचन के लिए SK गायन सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज वेलकम सर, आए और अपनी बातें रखें। प्लीज वेलकम सर। वेलकम गायन सर, वेलकम वेलकम। Thank you, thank you, thank मोस्ट you, वेलकम sir. सर, मोस्ट वेलकम। Thank you, all of you. आज के इस संध्या बेला पे उपस्थित सभी हरिचयन को मैं दिल से नमन करता हूँ। और आज का होस्ट हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर और फाउंडर लीडर राम लखन पटेल सर को मैं दिल से नमन करता हूँ। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का होस्टिंग का पार्ट निभाए हैं और हम सबको भी प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार होस्टिंग करना चाहिए। आप सार्वजनिक क्षेत्र में हो, कोई भी संस्था में हो, जैसे हमारे हाईरिस ऑनलाइन शॉपिंग में भी, जहाँ भी आप अपना काम करते हैं, लेकिन इस हाईरिस ऑनलाइन शॉपिंग में जिस प्रकार से आप होस्टिंग करते हैं तो हमें ये अनुभव हो गया है कि आप बाकी क्षेत्र में भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते होंगे और मार्गदर्शन देते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का पैनल पे हमारे इस जूम पैनल के डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह पुंदी सर को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से प्रकृति के बारे में बताएं। और सबसे पहले उन्होंने बॉर्डर में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ, ये भी एक टीम वर्क से ही हुआ कि इन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीके से हमारे जो जवान लोग हैं और उसमें जितने भी अधिकारी लोग हैं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जो भी है, अपने एक यूनिटी के जरिए एक ऐसा एक सामूहिक रूप से एक कार्य योजना बनाए जिसमें कि सफल हो गए हैं और सही दिशा में सही निर्णय को लेते हुए उन्होंने सही समय पर अटैक किए और उसमें सफल हुए। और उनका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी अधिकारी को, किसी नेता को इसमें अटैक करना है, बल्कि जो यहाँ पर यानी कि दूर भावना रखते हैं और मानव के लिए जो खतरनाक जो उन लोग बनाए थे कि कुछ भी करें तो मानव का ही नुकसान हो, इस प्रकार के जो विचार रखने वाले जो संगठन थे और अलग अलग भाग में बटे हुए थे, उनको ध्वस्त करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से एक यूनिटी के जरिए इस काम को अंजाम दिए हैं। तो हम सभी अपने भारत के सेनाओं को नमन करते हैं और भारत इसमें गर्व महसूस करता है। यहाँ उपस्थित हमारे श्री कुलदीप सिंह पुंधीर सर ने प्रकृति के बारे में बताएं और उसमें जो बेसिक नेटवर्क और प्रकृति दोनों का कंपेयर किए हैं कि नेचुरल जो है, जैसे कोई ऐसे पौधे होते हैं जो जैसे नीम का पेड़ है तो उसके जो जड़ तक जो है उसका जो प्रकृति है, उसका जो स्वाद है उसी प्रकार की होंगे। कोई आम का पेड़ है और उसके जो फल है वो किस प्रकार के होते हैं। तो हर प्रकृति के हर जो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं और उसका जो प्रकृति है वो शुरू से आखिर तक उसी गुण से संपन्न होते हैं। उसी प्रकार हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमारे जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट आते हैं अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो कई लोगों ने अपने दुर्गुण को यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो अच्छे गुण है उसको अपनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन की भावना, मन में क्या है उसे समझ पाना मुश्किल होता है। ऊपर से तो बहुत मिठास लगते हैं, लेकिन अंदर से क्या है वो वही जानते हैं, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने संकेत दिए हैं। तो इस प्रकार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस सिस्टम में हम बैठे हैं और पूरे इंडिया लेवल पे बहुत सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और एक परिवार के रूप में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं अपने समय को देते हुए, उनमें भी सभी के ऊपर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ हिंट भी मिला है कि ऐसा क्यों होता है कि जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और उसी मार्गदर्शन को देते हुए स्वयं ही भटक जाते हैं और उनका जो प्रवृत्ति होते हैं कि अपने साथ भी औरों को दूसरे
रास्ते पे ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर कोई एक अच्छे उद्देश्य के लिए एक सही मार्ग पे और सही गुरुओं के दिशा निर्देश में आते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ आस लेके आते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे आभास नहीं होना चाहिए कि कोई बनावटी तरीके से अपने यहाँ बहुत माने कि सर्वोत्तम प्रस्तुत करे और बाद में पता ही नहीं चलता कब कैसे गायब हो जाते हैं। और साथ में आगे भी ये भी पता चलता है कि उन्होंने और भी कुछ प्रयास किए हैं। तो हमारा जो ये संगठन है बहुत ही सच्चे तरीके से यहाँ पर हम बहुत कठिन परिस्थितियों में और एक मिशन के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पर हम सभी को एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़े और अपने उद्देश्य को पूर्ति करें। तो इसी प्रकार हमारे बीच में आए अरविंद चतुर्वेदी सर, उसने भी हमारे कुलदीप सिंह पुंडी सर के भावनाओं को व्यक्त किए और सहमति जताई। डीके सिन्हा जी भी आए और उन्हें स्पेशल इस विषय में बहुत सारी बातों को रखे हैं कि खरपतवार जो है वो औरों जो जितने भी वनस्पति होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर परिष्कृत होकर और सादे मन से प्रेरित करना चाहिए औरों को और अपने स्वभाव को भी हमें ठीक से रखना चाहिए। तो उन्होंने भी इस गुरुकुल में आके अपने आप को धन्यवाद महसूस करते हैं। और इसी प्रकार हमारे अर्जुन सर भी आए, उन्होंने भी तो बहुत ही शानदार तरीके से जो अनुभवी जो प्रवचन देते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने वाणी को रखते हैं। और आशीष वचन के लिए हमारे डॉक्टर हसन सर ने हम बहुत कुछ बताया गया है, उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ कि हम आशीर्वाद के लायक तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बातें बताए हैं बहुत ही शानदार तरीके से हर क्षेत्र में, जैसे मानव कल्याण हो, युद्ध के बारे में हो, धर्म के बारे में हो, वनस्पति के बारे में हो, प्रकृति के बारे में हो, हर चीज के बारे में उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने वाणी को वो यहाँ पर रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ज्यादा समय ना ले तो ये मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं से शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से हूँ और आगे इस प्रकृति के बारे में भी अपना जो सेशन है आगे चलते रहेंगे। और इसके लिए हमारे गुरुदेव श्री कुलदीप पुंडी सर को नमन करता हूं कि उन्होंने आगे भी इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इतने ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। शुभ रात्रि। और आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के ग्रेट होस्ट राम लखन पटेल सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका सुपर क्लोजिंग पार्ट। और साथियों, समय भी हो चुका है और आप लोगों ने पूरे गुरुकुल में विराजमान होके पूरी धैर्यता के साथ आप लोगों ने सेशन को ग्रहण किया है। और आप लोगों के लिए रात्रि शुभ हो। और पुनः हम लोग 6:55 कल मॉर्निंग में इकट्ठा होकर पुनः गुरुकुल को सुने, इसी आशा और विश्वास के साथ बड़े भैया कुलदीप सर से निवेदन करूंगा सबको आलमुट का ऑप्शन दे और बड़े ही जोश और गर्म से जय हरीश की नारा लगाते हुए आज की सेशन को वाइंड अप किया जाए। जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि। गोबड़ी हरी, जय हरि, जय हरि। जी हरी।